व्हाट्सअप, वेलकम बैक। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग से रिलेटेड केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जिनको कि हम वैल्यू एडेड क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखेंगे, जिनके थ्रू हम केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। You want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देते इसमें बहुत ही ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि क्वेश्चंस जब भी हम देखते हैं केस स्टडी से रिलेटेड, तो उसको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्वेश्चंस को देखकर, उसके साइज़ को देखकर घबरा जाते हैं। तो आपने केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत ही कॉन्फिडेंटली रीड करना है, उससे डरना नहीं है। सेकंड थिंग कि केस स्टडी से बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन उनके जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो इसलिए आपको उनको देखकर घबराना नहीं है। एंड गिव योर आंसर टू द पॉइंट। और जो भी आंसर देने हैं, क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, तो टू द पॉइंट आपने वो आंसर देने हैं। ज़्यादा कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ आपका कंसेप्ट देखेगा कि आपको कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, इसलिए सिर्फ टू द पॉइंट आपने आंसर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर रीडिंग द केस स्टडीज रीड द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। जो भी केस स्टडी है उसको रीड करने से पहले उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनको पहले आप रीड कर लो। तो इससे क्या होगा कि बार बार उन क्वेश्चंस को रीड करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और टाइम सेविंग होगी। ठीक है, और फिफ्थ, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करना है केस स्टडी को। जब आप केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा केस स्टडी में, और आपको वो क्वेश्चन फिर डराएंगे नहीं, बल्कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए अब मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड एक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, रिया एंड रोशन आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। मतलब कि रिया और रोहन ने अपनी ग्रेजुएशन की मैनेजमेंट में। नाउ दे डिसाइड टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। अब वो चाहते हैं कि वो अपना एक अलग से बिजनेस स्टार्ट करें, कहीं वो जॉब नहीं करना चाहते। एक्चुअली दे बोथ आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट कजिन। तो वो अलग अलग जगह के जो फूड आइटम्स है उसके लिए बहुत ही शौकीन है वो खाने के भी, और दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड। और वो चाहते हैं कि वो इस फील्ड में कुछ करें, मतलब कि फूड आइटम्स में ही वो अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। सो दे लॉन्च्ड अ Facebook page, asked people what they wanted, and they came up with a list of 100 places. तो उन्होंने एक फेसबुक पेज भी बनाया और लोगों से उसके थ्रू वहाँ उन्होंने पता किया कि उनको क्या क्या मतलब चाहिए। एंड इसके लिए उन्होंने लगभग 100 प्लेसेस की एक लिस्ट बनाई और वहाँ के जो बैंडर्स थे उनसे टाई अप किया, एंड टाइड अप विद 3 डजन्स बैंडर टू बिगिन विद। They were servicing people from जोधपुर who wanted spices from Kerala. तो वो लोगों को सर्विस देने लगे। जैसे जोधपुर का कोई पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि मुझे केरल के स्पाइसेस चाहिए। पीपल फ्रॉम हरियाणा हु वांटेड गुजिया फ्रॉम यूपी। तो गुजिया जो कि यूपी की फेमस डिश है, तो हरियाणा का कोई चाहता है, लोग चाहते हैं कि हमें वो चाहिए कंज्यूम करने के लिए। पीपल फ्रॉम असम हु ऑर्डर्ड मक्की दी रोटी एंड सरसों द साग फ्रॉम पंजाब। और असम के कोई लोग हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में जो फेमस डिश है मक्की दी रोटी सरसों द साग, तो वो उनको लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। थ्रू देयर बिजनेस दे विश टू ब्रिज द गैप बिटवीन सेलर एंड द बायर। अब वो क्या करना चाहते हैं दोनों, वो अपने बिजनेस के थ्रू क्या करेंगे, ब्रिज द गैप बिटवीन द सेलर एंड द बायर। मेन लाइन यही है, वो जो गैप है बायर और सेलर के बीच में उसको वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अब असम का
कोई पर्सन पंजाब के बंदे से कुछ खरीदना चाहता है, तो जो उनके बीच जियोग्राफिकली जो गैप है एक, उसको वो पूरा करेंगे। ठीक है, कि मतलब एक बेचना चाहता है, एक खरीदना चाहता है, तो उन दोनों को कौन फैसिलिटी देगा? ये दोनों अपने बिजनेस के थ्रू, रिया एंड रोशन। ठीक है, द बिजनेस इज नाउ वर्थ मिलियंस, और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और अब उनका बिजनेस जो काफ़ी एस्टेब्लिश हो गया है। इट इज़ नेसेसरी दैट गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, और ये ज़रूरी है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो दे रहे हैं कस्टमर्स को टाइम पर मिलें, कस्टमर एट द राइट प्लेस, सही जगह पर उनको मिलें, एंड इन द राइट क्वांटिटी, सही प्लेस पर मिलें, सही क्वांटिटी में मिलें, एंड एट राइट टाइम, और सही समय पर, जब वो चाहें कि उनको वो चीज़ चाहिए तो उनको सही समय पर मिले। तो एक्चुअल में हमने इस केस स्टडी में देखा कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों बायर और सेलर के बीच का जो गैप है उसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग मिक्स गिवन अबव। तो यहाँ पर हमें नाम बताना है और एक्सप्लेन करना है कि कौन सा मार्केटिंग मिक्स यहाँ पर यूज़ किया गया है इस केस स्टडी में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से देंगे, प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नाम ही पूछा होता तो हमने सिर्फ नाम ही बताना था, और अगर ये कहता है कि एक्सप्लेन भी करो तो हमने प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया कि इट इज़ कंसर्न विद द मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस। तो जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर अवेलेबल करवाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मार्केटिंग मिक्स यूज हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ दिस एलिमेंट। तो जो एलिमेंट है उसको आप एक्सप्लेन करो, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो एलिमेंट्स क्या यूज़ हो रहा है इधर? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, सिंपली जो आपकी बुक में इसके कंपोनेंट्स दिए हैं उनको आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अगर सिर्फ नाम पूछे होते तो आपने नाम बताना था, अब ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा सा आपने इसकी डेफिनेशन दे देनी है उनकी। तो एलिमेंट्स इस तरह से होंगे, एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये अगर सिर्फ पूछा होता कि इनके नाम बताओ तो आपने सिर्फ इस तरह से नाम बता देना था। अब यहाँ पर थोड़ा बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपने इन कंपोनेंट्स को, तो थोड़ा थोड़ा आप इनको एक्सप्लेन कर दो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो फिज़िकली गैप है बायर और सेलर के बीच में उसको वो फिल कर रहा है। वेयर हाउसिंग भी ज़रूरी है क्योंकि वेयर हाउसिंग मीन्स कि स्टोर करके रखना, चीज़ों को स्टॉक में रखना, ताकि जब भी ज़रूरत हो कस्टमर को उसकी तो वो उसको ख़रीद पाए। तो इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स कि जो भी बिजनेसमैन है वो कितना स्टॉक अपने पास रखे ताकि उसको उसकी मिनिमम कॉस्ट पड़े। अब स्टोर करके रखेगा तो उस गोडाउन का भी खर्चा पड़ेगा और उस पैसा भी उस स्टॉक में लगा होगा, तो मिनिमम कितना वो स्टॉक लेवल रखे कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए। और ऑर्डर प्रोसेसिंग का भी ध्यान रखना है कि सही ऑर्डर लिया जाए एंड उसको स्पीडी प्रोसेसिंग हो, मतलब जल्दी से जल्दी उस ऑर्डर को पूरा भी किया जाए। तो इस तरह से ये कंपोनेंट है इसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इस तरह से हमने इसका आंसर देना है। अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है तो एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज़ अगर नेम ही पूछा है तो आपने सिर्फ नाम ही इनके बताने हैं। और ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर की केस स्टडी का क्वेश्चन आपको आ रहा है। अगर 5-6 मार्क्स का है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और अगर 2 या 3 मार्क्स की ही केस स्टडी है तो वो आपसे सिर्फ पॉइंट्स ही मांगेगा एग्जामिनर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।